हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आप कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहाँ दुनिया की सबसे लंबी नदी बहती है, जहाँ मिस्र से दोगुने पिरामिड्स छिपे हैं रेत के नीचे, और जहाँ सैकड़ों भाषाएं एक साथ गूंजती हैं। लेकिन ये वही देश है जो आज खून और आंसुओं की नदी में डूबा हुआ है। तो दोस्तों, स्वागत है सूडान की दुनिया में। मैं हूँ आपका होस्ट मसी फास्टर, और आज हम खोलेंगे सूडान का इतिहास और उसके अनोखे राज, दर्दनाक सच जो आज दुनिया को हिला रही है। अगर आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जाने सूडान को थोड़ा करीब से। सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है, इतना विशाल कि इसमें पूरा यूरोप समा जाए। ये उत्तर पूर्वी अफ्रीका में बसा, जहाँ रेगिस्तान की सुनहरी रेत से लेकर हरे भरे सवाना तक सब कुछ मौजूद है। यहाँ की राजधानी है खार्तूम, जो 3 नदियों व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल के संगम पर बसी है। लेकिन रुकिए, असली मजा तो ये है कि सूडान में 200 से ज्यादा पिरामिड्स मौजूद हैं। ये प्राचीन नुबियन सभ्यता के हैं, जो करीब 2500 ईसा पूर्व से खड़े हैं। सोचिए, फराओ के राजा यहाँ भी राज करते थे, और वन्य जीव यहाँ हाथी, जिराफ और दुर्लभ एंटीलोप घूमते हैं। एक जंगल सा सफारी का सपना भी यहाँ पर पूरा हो सकता है। सूडान की असली ताकत इसके लोग हैं। यहाँ 500 से अधिक एथनिक ग्रुप्स हैं और 400 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं, लेकिन संस्कृति इतनी रंगीन है कि हर कोने में एक नई कहानी मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि सूडान का नाम अरबी शब्द बिलाद अल सुदान से आया है, जिसका मतलब होता है काले लोगों की जमीन। ये सदियों पुरानी विरासत है। अब चलिए समय की धारा में तैरते हैं। सूडान का इतिहास वो प्राचीन मिस्र से पुराना है। हजारों साल पहले यहाँ कुशित साम्राज्य फला फूला। अफ्रीका का पहला बड़ा साम्राज्य, जहाँ राजा रानियां मिस्र पर भी राज कर चुके थे। फराओनिक काल में यह भूमि सोने और व्यापार का केंद्र रही थी। फिर आया मध्यम युग, यानी इस्लाम की लहर ने सूडान को एक नया रंग दिया। 16वीं सदी में फुनस सल्तनत ने यहाँ इस्लामी राज्य बसाया। लेकिन 19वीं सदी में मोहम्मद अली के मिस्र ने इसे कब्जे में ले लिया, और फिर 1899 में ब्रिटिश मिस्र कंडोमिनियन ने कॉलोनी बना दिया। 1956 में आखिरकार आजादी सूडान को नसीब हुई। सूडान दुनिया का सबसे बड़ा अफ्रीकी देश बना, लेकिन खुशी ज्यादा टिकी नहीं। 1955 से सिविल वार शुरू हो गया, उत्तर के अरब और दक्षिण के ईसाई एनिमिस्ट के बीच। पहला युद्ध 1972 में रुका, लेकिन दूसरा युद्ध 1983 में भड़का, जो 2005 तक चला। इसमें 20 लाख लोग मारे गए। भूखमरी और अत्याचारों ने देश को तोड़ दिया। 2011 में दक्षिण सूडान अलग हो गया, दुनिया का सबसे नया देश बना, और 2019 में 30 साल के तानाशाह उमर अल बशीर को उखाड़ फेंका गया। लग रहा था नई सुबह हो रही है, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, अब वो हिस्सा जो दिल दहला देगा। अप्रैल 2023 से सूडान 2 गुटों के बीच सिविल वार में चल रहा है। एक तरफ सूडानी आर्म्ड फोर्स यानी SAF, दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF, जो जनरल हमीदती के लिए लड़ रही है। ये लड़ाई खार्तूम से शुरू हुई है और अब पूरे देश में फैल चुकी है। 2025 तक हालात और बिगड़ चुके हैं। जून में RSF ने लीबिया और मिस्र पर कब्जा कर लिया, और सबसे डरावना ये है कि अक्टूबर में एल फाशर, डारफूर का आखिरी बड़ा शहर, यानी RSF के हाथों गिर गया। वहाँ कम से कम 1500 लोग मारे गए, और इसे टू जेनोसाइड कहा जा रहा है। लाखों विस्थापित अस्पतालों पर हमले और भूखमरी। दिसंबर 2024 से मई 2025 तक करीब 24 मिलियन लोग भोजन के बिना अपनी जिंदगी जी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र चीख चीख कर कह रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मानव त्रासदी है, लेकिन सूडान के लोग वो लड़ रहे हैं शांति के लिए, जीने के लिए। सूडान सिर्फ रेत और युद्ध की कहानी नहीं, ये एक जीवंत सभ्यता है जो सदियों से खड़ी है, लेकिन आज हमें आवाज उठानी होगी। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो IRC या WHO को डोनेट करें। हर छोटा कदम मायने रखता है। क्या आप सूडान की ये कहानी छू गई? कमेंट्स में बताएं, और अगली वीडियो के लिए शेयर करें। मिलते हैं अगली यात्रा में। नमस्कार।